भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न मुल्क भर में यौम आज़ादी आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और यकजहती की खसूसी दुआएं। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद होगा। पाकिस्तान खुदा का इनाम, अमन का पैगाम, ये वतन अजीज़ कायद का है एहसान। मुल्क का हर शहर, हर गली महल्ला सब जलाली परचम के रंगों में रंग गया। 12 बजे ही दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। न्यूज़ की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह की मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, तीनों मसल्ह अफवाज के सरबराहान, वफाकी काबीना अरकान, कौमी असम्बली और सेनेट अरकान समेत दोस्त ममालिक के सफरा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी तकरीब में शरीक हुई। तकरीब में ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर बनने वाली यादगार की मॉडल की रोनमाई भी की गई। तीनों मसल्ह अफवाज पर मुश्तमिल म्यूजिक बैंड का शानदार मार्च पास्ट किया। पाक आर्मी, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के चाको चबंद दस्तों समेत पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों ने भी मार्च पास्ट किया। तुर्की और आज़रबाईजान के मसल्ह अफवाज के दस्तों ने भी मार्च पास्ट किया। भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्जाम की आड़ लेकर अचानक पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती। इसके लिए ऐसे निडर बेटों की जरूरत होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। भारत ने झूठे इल्ज़ाम की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक अफवाज ने ऐसा सबक सिखाया कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। मार्का हक में अजीम कामयाबी से एक नया पाकिस्तान दुनिया के सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा, मार्का हक की तारीख साज फतह में दोस्तों ममालिक के हमायत की मशकूर हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर बनाने वाले तमाम कायदीन, साइंसदानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीकी सदर कश्मीर का मसला हल कराने में मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की खातिर सबको मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। कहा कि आज के इस अजीम दिन पर वो तमाम जमातों को मिसाक पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत देते हैं। जुर्रत और हिकमत भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी का बायस बनी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा, मार्के हक और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में हमारी फतह तारीख का सुनहरा बाब है। मार्के हक में कामयाबी गैर मुतज़लज़ल अज़म, बेमिसाल पेशा वराना महारत और कौमी इत्तेहाद का सबूत है। आज दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का ख्वाह है मगर दबाव के आगे नहीं झुकता। हम मुत्तहिद, यकसू और मुश्तरका मकासद के लिए पुरअज़म हैं और हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में यौम आज़ादी और मार्के हक की रंगारंग तकरीब। ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, सजाद अली, हदीका कयानी और दीगर ने आवाज़ का जादू जगाया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह की शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल भी तकरीब में शरीक। यौम आज़ादी पर लगेंगे नारे, गूंजेंगे तराने। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दफाई साजो सामान की नुमाइश। परेड ग्राउंड को आज सुबह 10 बजे शहरियों के लिए खोला जाएगा। नुमाइश में मार्के हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान शामिल है। नुमाइश में तोपें, रॉकेट लॉन्चर्स, व्हीकल्स, जंगी सामान बरामद और बरादर गाड़ियाँ और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल हैं।
मार्क के हक यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का नया नगमा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जारी। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। पाक बहरिया ने जश्न आज़ादी के मौके पर खसूसी वीडियो सरबलंद जारी कर दी। ये वीडियो पाक बहरिया की जानिब से नौजवान नस्ल को सब्ज़ परचम की सरबलंदी का पैगाम है। 78वां यौम जश्न आज़ादी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से रंगीला रक्षा परेड का शानदार इनेकाद। परेड दिल्ली गेट से शुरू होकर लिबर्टी चौक, शालीमार चौक से होते हुए शाही किला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मिली नगमों और ढोल की धाप ने अवाम के दिल मोह लिए। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम बाइक रैली नौशेरा से पेशावर पहुंच गई। लोगों ने बाइकर्स का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया। कराची में जश्न आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में 26 मर्द, 6 खवातीन, 3 बच्चे और 1 बच्ची शामिल। पेडल बी एरिया में ब्लॉक 5 में 13 साला लड़का अंधी गोली चलने से जख्मी। हवाई फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कराची से खैबर तक वतन को एक ही रंग में रंगने का मिशन। आज़ादी की फ़िज़ाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न। जिंदा दिल कौम की तरह यौम आज़ादी मनाने का अज़म। इस साल आप कैसे मना रहे हैं? 14 अगस्त यौम आज़ादी का जश्न मनाएं न्यू न्यूज़ के संग। हम आपको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। अपनी तस्वीर वीडियोस इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया और सफारती सतह पे भी बुरतनाक शिकस्त, तारीखी शिकस्त। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशतगर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं, सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंदूक का दिफा करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे। मोदी सुन ले, कराची वाले सिंधु का दफा करना चाहते हैं। अभी मुआहदा ना माना तो 6 की 6 दरिया छीन लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की दुश्मन मुल्क को ललकार। भारत को सफारती सतह पर इबरतनाक शिकस्त हुई। भारत ने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। मार्का हक के बाद सफारती सतह पर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। न्यू हब कैनाल के इफ्तिताह की तकरीब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, ऐसा नहीं हो सकता लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो हो जाए। वज़ीर आज़म की K4 मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। वफाकी हुकूमत में जो 43 वजारतें हैं और 400 से जायद महकमात हैं, राइट साइजिंग का अमल उसका जारी है। कल मैंने सेनेट में भी ये कहा है कि जो सरकारी इदारों की निजकारी है इंशाल्लाह इस साल तेजी से बढ़ेगी। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ है। नए सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सैलरी क्लास है, उस पर बोझ नहीं डाल सकते। जो हमारी इकोनॉमी है इसकी सिमत पर कारोबारी एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद में जल्द कमी होगी। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। तमाम मुआशी इशारिये दुरुस्त में जा रहे हैं। नए सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज़ हुआ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी का एतराफ़ किया जा रहा है। सरकारी इदारों की निजकारी में तेज़ी लाएंगे। 73 वजारतें, 400 से ज़ायद महकमों में राइट साइजिंग जारी है। मोहम्मद औरंगज़ेब का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। इधर वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। चमड़े की दरामद और बरामद पर हेल्थ करंतना सर्टिफिकेट की शर्त खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन में इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने की मंजूरी। मूडीज ने पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुल्की करेंसी के क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। क्रेडिट ऑफ लक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट में बैरूनी बफर्स, मालियाती इस्तेकाम और IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात का हवाला दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, यह रिपोर्ट हुकूमत की मुआशी पॉलिसी की अक्कासी है।
पंजाब में चीन की जानिब से तेज़ तरीन सरमायाकारी का नया मुनफरद रिकॉर्ड। चैलेंज टेक्सटाइल ग्रुप $150 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। पंजाब में 100 एकड़ पर जदीद तरीन स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब और चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान MOUs पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी काउंसिल जनरल और चेयरमैन चैलेंज ग्रुप को मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाक चीन तजारती और कारोबारी शराकतदारी को बुलंदियों तक पहुँचाना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग के लिए भरपूर साथ देगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के फर्स्ट डिप्टी वज़ीर दफ़ा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल करीम डेलॉफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकमील पर मुबारकबाद भी पेश की। पाकिस्तान अब बैरूनी चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकता है। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाई डोंग ने कहा कि पाकिस्तान अब बैरूनी चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तानी अवाम इस तब्दीली को गहराई से महसूस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में CPEC से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब में कहा, चीन ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की हमेशा हमायत की है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुख्ता अज़म है। नरेंद्र मोदी के एक्स पर 40 से 60% तक फॉलोअर्स जाली। 109 मिलियन फॉलोअर्स में से 44 से 65 मिलियन अकाउंट्स मशकूक करार। ग्रोथ ने भारतीय वज़ीर आज़म की मकबूलियत का पोल खोल दिया। बताया, मोदी की ऑनलाइन मकबूलियत महज मसनूई और जाली है। और गंजबख्श फैज़ आलम मसरे नूर खुदा हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की 982वीं सालाना उर्स का आगाज़ हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने रस्म चादर पोशी और सबील का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन के चौक तोड़ चौक आमद जारी।